ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कामाख्या माँ का भोजपत्र वाला उपाय बताने जा रही हूँ अपने अपने रिलेशनशिप के लिए। ये हस्बैंड वाइफ के लिए तो समझ लो मिरेकल है, ओके। और जितने भी कपल्स हैं जो कि शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ये रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिंपल है, इसके लिए आपको चाहिए भोजपत्र। ये किसी भी पूजा की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप भोजपत्र लेके आइए। पहले पुराने ज़माने में भोजपत्र पे ही सारे मंत्र उच्चारण या फिर पढ़ाइयाँ भी उसी पे होती थी। और भोजपत्र की मान्यता ये है कि इस पे जो लिखते हैं वो सच हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, स्क्रिप्टिंग करो, अपने अपने विशेष की स्क्रिप्टिंग अगर आपने कर दी तो वो सच हो जाता है। वैसे ही भोजपत्र की मान्यता थी, ठीक है। उसी भोजपत्र को आज आप इस्तेमाल करोगे। भोजपत्र होता कुछ नहीं है, पेड़ की छाल होती है जिसको छील के निकाला जाता है। और ये एक स्पेसिफिक पेड़ होता है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप भोजपत्र पे एक सिंदूर का घोल बनाएंगे, ठीक है। आपके घर में पूजा के स्थान पे सिंदूर ज़रूर होगा। उस सिंदूर को घोल बनाइए और घोल बना करके चाहे तो आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके एक चौकोर बनाएंगे आप भोजपत्र के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। भोजपत्र के ऊपर एक चौकोर बनाइए। उसके अंदर सबसे पहले आप लिखिए क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, ठीक है। आपको कामाख्या माँ के इस बीज मंत्र को लिखना है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। इस बीज मंत्र को लिखने के बाद अंदर आप नीचे अपने और अपने साथी का, पार्टनर का, हस्बैंड का नाम लिखोगे, ठीक है। दोनों का नाम जब आपने साथ में लिख दिया वहाँ पे, और ये अपने इसी रेड कलर से ही होगा। आपका रेड कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर आपके पास सिंदूर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप रेड कलर का पेन यूज़ कीजिए। नहीं तो यहाँ पे रेड कलर का सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर ही काम करेगा। पीले वाला सिंदूर नहीं, ऑरेंज वाला सिंदूर नहीं, लाल रंग का या मैरून कलर का जो सिंदूर होता है वो ही आप लगाएंगे। उसी से आप ये टेक्निक करेंगे, ये उपाय करेंगे। और फिर इस भोजपत्र को जब आपने लिख लिया तो इसको सामने रखें, एक दिया जलाएं, दिया जला के बैठें। भगवान जहाँ पे आप मंदिर है वहाँ पे आप इस प्रक्रिया को करें। एक थाली में रख दें, एक दिया जला लें इसके सामने। दिए को जला करके आप इस मंत्र को 108 बार जाप करें। कामाख्या माँ का ध्यान करें, उनसे विनती प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते में आपको रखनी है एक शहद की शीशी भी। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक भोजपत्र, दूसरा शहद की शीशी। फिर आपकी प्रार्थना में इस शहद का नाम आएगा कि मेरे रिश्ते में यही शहद की मिठास घुल जाए जो कि मैं अपने रिश्ते से रिलेटेड इस भोजपत्र पे लिख करके जिनका नाम इस शहद में डालने वाली हूँ या डालने वाला हूँ, ठीक है। ये आप पेपर को अच्छे से मोड़ दें, मोड़ करके शहद में डुबा के बंद कर दें अच्छे से ढक्कन। और इसको, शहद की शीशी को आप अपने पूजा स्थान पे कहीं रख दें या कहीं पे भी सेफ जगह इसे रहने दें। ये साल भर रहेगा, समझे, 1 साल कंप्लीट ये रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी तारीख को नोट कर लीजिए बेशक से, या बॉटल पे ही एक डेट डाल दीजिए। और अगले साल फिर जब ये 1 साल पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद आप किसी भी दिन इसको ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएंगे इस शीशी को, या बहते पानी में डाल देंगे, ठीक है, या मिट्टी में दबा देंगे। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तीनों में से कोई सा भी एक करना है। पर 1 साल ये आपके पास रहेगा। और फिर क्या नेक्स्ट ईयर हम दोबारा ऐसे ही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके रिश्ते में वो मिठास घोल देगा कि जो लोग अगर कभी आपको देख करके ऐसे सोचते थे कि इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं जब रिश्ते हमारे बिगड़ रहे होते हैं, तो वही लोग आपकी मिसालें देना शुरू कर देंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों पे आजमाया हुआ है, रिज़ल्ट देख करके बता रही हूँ। जिनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी किस्मत, या फिर रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे, उनके रिश्तों में मिठास घुलते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से। इसलिए आप भी कीजिए इस छोटे से उपाय को और करके बस छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कामाख्या माँ के चरणों में। उनसे प्रार्थना विनती आप हमेशा कर सकते हैं। मैंने यूनिवर्स कनेक्शन पे वीडियो अपलोड की है, जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं यूनिवर्स पे नहीं हैं उनको बता दूं
कि इस कामाख्या माँ के मंत्र को आप रोज़ाना मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जाप कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी विशेष को लिख करके। ये मंत्र में बहुत शक्ति है आकर्षण की, क्योंकि इसमें जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो है क्लीम, और क्लीम अपने आप में ही आकर्षण की सारी अथाह शक्तियां ब्रह्मांड की समेटे हुए है। ठीक है, सो काफ़ी इफेक्टिव है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से इस रिचुअल को कीजिएगा। नहा धो करके सुबह के टाइम पे बैठ करके कीजिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप इस भोजपत्र पे लिखें। वन टाइम एक्टिविटी है, कोई सा एक दिन निकाल लीजिए, किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पीरियड्स में हम कर सकते हैं क्या? पीरियड्स में वैसे तो आप ज़रूर चैंट कर सकते हो कामाख्या माँ के मंत्रों का, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरली वैदिक मंत्रों में रेस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो भोजपत्र वाला उपाय है इसको करने के लिए बेस्ट है कि आप पीरियड से फ्री हो जाएं, फिर आप भोजपत्र वाला उपाय करें। भोजपत्र पे स्क्वायर बनाएं, चौकोर बनाएं, और चौकोर के अंदर पहले मंत्र लिखें, फिर अपना और अपने पति का नाम लिखें या अपने पार्टनर का नाम लिखें, जिसका भी नाम आपको लिखना है, जिसके साथ आपका प्रेम संबंध है उनका नाम लिखें। और फिर इस पेपर को बार बार बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रहे आपके मन में, सिंपल सा। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको, और रिलैक्स रहना है, कामाख्या माँ के मंत्रों का जाप करते रहना है। बहुत जल्दी आप अपने धीरे धीरे देखेंगे, या फिर बहुत जल्दी जल्दी भी आपको दिखेगा कि आपके रिश्तों में एकदम से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये रिलेशनशिप वाले में लोग मुझसे बोलेंगे कि हम सिर्फ आप बॉय आई मीन स्पेसिफिक पर्सन के लिए बताते हो या हस्बैंड वाइफ के लिए बताते हो, और कोई रिश्तों में भी हम कर सकते हैं क्या? और किसी रिश्ते में आप भोजपत्र ना इस्तेमाल करें, आप सिंपल एक कागज़ पे अपनी जिसके साथ भी आपको अपना रिश्ता ठीक करना है उसका नाम लिख के और कामाख्या माँ का मंत्र लिख करके उस पेपर को आप शहद में डिप करके छोड़ दें। ओके, और जब आपको लगे कि मेरा रिश्ता उसके साथ सुधर गया है तो फिर आप इस शीशी को बहते पानी में डाल दें या मिट्टी में दबा दें। तो ये था कामाख्या माँ का मंत्र जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भोजपत्र पर लिखने वाला। सो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।